वेलकम प्यारे बच्चों, दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास और आज हम सीखेंगे बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई भी रिएक्शन है, मैं कोई रिएक्शन यहाँ पे राइट करता हूँ कि A प्लस बी और ये बन गया प्रोडक्ट, यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b। तो प्यारे बच्चों ये है कोफिशिएंट। जैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन राइट करते हैं, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए बी इसकी पावर ए इसकी पावर बी। तो प्यारे बच्चों रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ बोलता है कि हो सकता है कि ए और बी के ही इक्वल हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये डिफरेंट हों। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, अल्फा और बीटा। मीन्स अल्फा may be equal to A and beta may be equal to B। तो प्यारे बच्चों ये जो रेट लॉ हमने पढ़ा था, अगर इन कंसंट्रेशन टर्म को मैं सम कर देता हूं इनका, यानी अल्फा प्लस बीटा जो एक्सपेरिमेंटल टर्म है, ये क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन का ऑर्डर निकल जाता है। मान लीजिए ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी 2 है, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आएगा प्यारे बच्चों। मान लीजिए यहाँ पे 1.5 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2.5 आएगा बच्चों। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मीन्स इट इज इक्वल टू सम ऑफ पावर्स ऑफ reactants, sum of the power of reactants in rate law clear? Sum of the power of the reactant in rate law is called the order of reaction, या कहें कि sum of the power of the reactants in experimental way। मीन्स एक्सपेरिमेंटल तरीके से प्यारे बच्चों, थ्योरेटिकल तरीके से नहीं, एक्सपेरिमेंटल तरीके से। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आता है, इसकी पावर क्या है प्यारे बच्चों और इसकी पावर क्या है यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्यारे बच्चों कोई फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये भी हो सकता है कि कोई रिएक्शन चल रही है लेकिन उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 आ रहा है, वो ना तो ए रिएक्टेंट पे ना बी रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है। अगर उनको हम कम ज्यादा भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारा 0 हो जाता है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये है कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, इस तरीके से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, यहाँ पे राइट कर देता हूँ 2। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे 0 है और यहाँ भी 0 है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? इसका 0 आएगा, क्योंकि ये रिएक्शन ना तो ए पे डिपेंड कर रही है और ना ही बी पे डिपेंड कर रही है। ये किसी तीसरी जो है थिंग्स, वो हो सकता है टेम्परेचर हो सकता है सनलाइट हो, उस पे डिपेंड कर रही हो। तो प्यारे बच्चों इन पे डिपेंड नहीं करेगी, इसको 0 ऑर्डर हम काउंट करेंगे। अगर यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर है बच्चों, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है तो सेकंड ऑर्डर है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, ये फोर्थ ऑर्डर है। लेकिन इससे ज्यादा ऑर्डर नहीं चलते हैं, मैक्सिमम 3-4 तक हम चले जाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि गिवन है तुम्हारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए और बी है हमारे। अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूं और बी की कंसंट्रेशन को भी डबल कर देता हूं, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों देखिए इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो इसकी पावर 1 है तो ये 2 रहेगा, मल्टीप्लाई इसकी पावर 2 है तो ये 4 होगा, तो मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 8 टाइम्स। यानी मेरा रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स इंक्रीज करेगा अगर मैं इसको डबल और इसको भी डबल कर देता हूं। तो प्यारे बच्चों हम ये पढ़ चुके हैं, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा,
और वो कितना होगा वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बिहाफ पे न्यूमेरिकल कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पूछ सकते हैं। सिंपल पूछ सकते हैं कि इसको देख के बताइए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम इनकी कंसंट्रेशन को चेंज करें, जैसे इसकी कंसंट्रेशन को मैंने 3 टाइम्स कर दिया है, तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की स्पीड पे क्या असर पड़ेगा। तो 3 की पावर 2 है, ये 9 टाइम्स हो जाएगी बच्चों। अगर मैंने इसको सेम रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया, आई इंक्रीज द बी 3 टाइम्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन प्यारे बच्चों यहाँ पे 9 टाइम्स होगा। तो दिस इज अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब प्यारे बच्चों हम देखते हैं कोई भी रिएक्शन है तो उसको कैसे राइट करते हैं। ए रिएक्शन बी, ये दो हैं रिएक्टेंट हैं, यहाँ प्रोडक्ट बना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे राइट करूँ मैं, यहाँ पे के कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, अल्फा एंड बीटा, दिस इज द पॉइंट। प्यारे बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, इस तरीके से। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे मैं जो रिएक्टेंट है, चलो थोड़ा इजी रहेगा, मैं एक रिएक्टेंट यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों रिएक्टेंट हमारा एक भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने राइट किया x, मीन्स ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है 0 1 2 3 4। अब मैं बात करूं यहाँ पे k के लिए। k क्या होता है बच्चों, k होता है रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है कब, अगर a की वैल्यू 1 कर दें। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर मैंने a को 1 कर दिया है, इसकी यूनिट वैल्यू ली है, देन आवर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इक्वल टू, देन आवर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों ये होगी डेफिनेशन। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे यूनिट्स की, कि जो k की जो यूनिट है वो क्या है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, क्योंकि इसकी यूनिट वेरी करती है। फर्स्ट ऑर्डर में कुछ यूनिट है, सेकंड में कुछ और यूनिट है। तो देखिए यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूले का यूज करेंगे बच्चों। तो k इक्वल टू, देखिए ये रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, यानी कि बच्चों क्या है, दिस इज कंसंट्रेशन टर्म, दिस इज टाइम। तो मैं लिखता हूं इसको k इक्वल टू, इसके बारे में कंसंट्रेशन डिवाइड में टाइम। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A है रिएक्टेंट, ये भी नीचे आएगी यहाँ पे कंसंट्रेशन, और ये x बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अब कंसंट्रेशन को कैसे देखते हैं, मोल पर लीटर से हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, मोलैरिटी होती है। प्यारे बच्चों जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, इट इज मोलैरिटी, मोल पर लीटर। अब देखिए यहां पे अगर बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या बनेंगे बच्चों इसमें, तो k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और ये कंसंट्रेशन, तो इसकी पावर क्या होगी बच्चों 1 हो जाएगी। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ये कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कैंसिल, तो बचा क्या है यहाँ पे पर टाइम, यानी पर सेकंड, पर मिनट, पर टाइम। ये जो है फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट यहाँ पे बनी है। तो प्यारे बच्चों जीरो ऑर्डर के लिए देखें, तो जीरो ऑर्डर के लिए तो k इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम मल्टीप्लाई 1 बाय कंसंट्रेशन, और इसकी पावर 0। जब पावर 0 हो जाती है तो बच्चों इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा
कंसंट्रेशन क्या, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये पर सेकंड भी हो सकता है बच्चों, पर मिनट भी हो सकता है और पर आवर भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है वो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से बच्चों। एक जर्मन फॉर्मूला हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की है। और सेकंड ऑर्डर के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे K इजिकल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम मल्टीप्लाई 1 बाय कंसंट्रेशन इसकी पावर 2। तो एक से एक कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये क्या हो गया, मोल पर लीटर, ये अपोजिट हो गया पर मोल लीटर क्योंकि 1 बाय में है, और पर सेकंड। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जो सबसे सिंपल यूनिट आ रही है कि मोल पर लीटर की टर्म में, वो जीरो ऑर्डर की है, मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर बहुत ज्यादा यूज होता है और इसकी यूनिट क्या है बच्चों, पर सेकंड है, पर सेकंड। तो सेकंड जो है ऑर्डर उसकी यूनिट क्या है, इसकी अपोजिट है पर मोल लीटर और पर सेकंड। तो प्यारे बच्चों हमें तीनों की यूनिट को लर्न करना है, यानी ये जनरल फॉर्मूला है, इससे हम सोल्व कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला यहीं से लेके आए हैं, इससे, ये फॉर्मूला इससे आया बच्चों। और इसमें फिर हमने x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे पुट करी है और पुट करके k की यूनिट हमने कैलकुलेट करी है। तो इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं बच्चों। तो पहले बच्चों देखिए क्वेश्चन, k की वैल्यू दी है और यूनिट दी है। इसमें पूछा है कि इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, इनकी यूनिट चेक करनी है, यूनिट चेक करके हम बता सकते हैं बड़ी इजीली कि इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या रहेगा। देखिए लीटर पर मोल पर सेकंड, तो बच्चों ये सेकंड ऑर्डर के अंदर काउंट होगा, क्योंकि मोल पर लीटर होता तो ये जीरो ऑर्डर था, और ये पर सेकंड है तो बच्चों ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से हम बाय चेकिंग देयर यूनिट वी कैन डिटेक्ट व्हाट टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो प्यारे बच्चों आज इतना ही करेंगे, एंड यू विल रीड दिस टॉपिक इन एनसीईआरटी, और जो अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल हैं वो आप करके देखिए। इफ एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। थैंक यू बेटा।